नहीं चाहिए। आपको नहीं लग रहा है तानाशाही कर रहे हैं मोदी? क्योंकि ओवैसी ने तो साफ तौर पे कहा कि तानाशाही है ये। देखिए, ये सरकार टोटल तानाशाही का काम कर रही है। जैसे भी एक परिवार में एक व्यक्ति दोषी है तो पूरे परिवार का मकान गिरा दिया जा रहा है। ये चीजें गलत है। बुलडोजर चलने की बात है, आप बताइए, सही जैसे तरीके से नहीं चल रहा है बुलडोजर। अच्छा, आप बताइए, परिवार का एक व्यक्ति गलती कर रहा है, उस परिवार में 20 लोग रह रहे हैं, तो 20 लोगों का मकान है ना कि एक लोगों का। तो उस मकान को गिरा दिया जा रहा है, बाकी लोग क्या करेंगे? उनका क्या कसूर है? तो जनता 2022 में इनको अंतिम आशीर्वाद दी थी। अब इसके बाद इनकी उल्टी आशीर्वाद गिनती शुरू है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत दिन तक रोटी सेका नहीं जा सकता है। कि ये चाय बेचते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, चाय बेचते थे। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बता दे कि ये चाय बेच रहे थे। शिक्षा भी इन्होंने ग्रहण की, कभी कोई एक व्यक्ति नहीं मिला कि कोई इनके साथ पढ़ा हो। वो स्कूल तक नहीं मिला, वो कॉलेज नहीं मिला जहां इन्होंने शिक्षा ग्रहण की हो। कह रहे हैं जुमलेबाजी है सर। देखिए, ये सन 47 से लेके आज तक हर, चाहे बीजेपी विरोध में रही हो, चाहे कांग्रेस विरोध में रही हो, चाहे कोई भी जो विरोधी पार्टी रहती है, महंगाई हमेशा मुद्दा बनी रही, गरीबी हटाओ हमेशा मुद्दा बना रहा। तो 2024 में आप देखते हैं मोदी को? हम तो देख ही रहे हैं। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पीएफआई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ओवैसी भी अब जमीन पर आ गए हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है, मोदी और हर उस चीज का विंडो यानी दरवाजा बंद कर रहे हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। अब पीएफआई है क्या, पहले वो समझा देती हूँ आपको। बता दूं कि ये एक संगठन है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय में है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक और इस्लाम में कट्टरपंथ फैलाने का इनको आरोप लगा रही है भाजपा। और बता दें आपको, करीब 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, ऐसे नेता कार्यकर्ता जो इस्लाम को लेकर के कट्टरपंथ फैला रहे थे। हमने सोचा क्यों ना जमीनी हकीकत में पूछे, क्यों ना जनता से जवाब ले कि जनता क्या पीएफआई के इस बैन करने पर साथ में चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, या फिर ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएफआई बैन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, एनबी न्यूज़ के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देश के प्रति नफरत रखने वाले, देश के प्रति घृणा करने वाले, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का अपराधी हो, वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीएफआई पे बैन लगाया सरकार ने। किसी व्यक्ति विशेष या किसी मजहब के आधार पे, किसी के आधार पे ये काम अगर है तो ये गलत है। वैसे देश के प्रति खंडन करने वाला आदमी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारे देश का व्यक्ति हो, चाहे किसी और देश का ही व्यक्ति हो, उसको जो है ओवैसी तो कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं मोदी। देखिए, तानाशाही रवैया जो है उनको जो है इस बात के ऊपर वो कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर बात है तो ये तो गलत है। और अगर ये किसी व्यक्ति विशेष की बात है, जाति धर्म के ऊपर उठ करके ये बात है तो ये सही है। किसी एक जाति विशेष को लेकर के अगर ये है तो ये गलत है। और देश के प्रति इंसान को जो है हमदर्दी रखनी चाहिए, मोहब्बत और प्यार रखना चाहिए। हमारे देश के प्रति खंडन करने वाला, मैं फिर कह रहा हूँ, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई हो, चाहे अपने मुल्क का हो, चाहे किसी भी मुल्क का हो। ये बताइए, ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं और अगर कोई संगठन में 2-4 लोग खराब भी हैं तो उनको निकालिए, पूरा संगठन बैन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं? ये जो ओवैसी है, ये तो वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही बोले, तो ओवैसी जैसा बीजेपी चाहती है वैसा बोलता है। ओवैसी के बोलने, आप कह रहे हैं बी टीम है बीजेपी के, यही है, उसमें कहाँ करना है। वो बीजेपी को हर जगह वो जिताया है, जहाँ भी लड़ा है सिर्फ बीजेपी को जिताने का काम किया। वो बीजेपी, भाजपा तो कहती कांग्रेस के हैं। नहीं 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 नहीं, कहाँ वो कांग्रेस का लाभ। आप ये थोड़ा और दूर करिए तो बोलते हैं ये। आप ये बताइए, आप एक काम बता दीजिए कि अगर वो कांग्रेस का अगर फायदा पहुंचाया हो, जो भी घटनाएं 8 साल से देश में हुई हैं, उन सारी घटनाओं का लाभ किसको मिला है? तो घटना कौन कराता है और घटना का लाभ जिसको मिलता है वही घटना को अंजाम देता है। ये पर विचार करने को मीडिया जिस दिन ईमानदारी से बोलने लगी उस दिन जनता रोड पर होगी और ये सरकार कटघरे में होगी। इसमें कहीं दो राय है क्या? पीएफआई को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि पूरी संगठन इस्लामिक है और कट्टरपंथ फैलाती है। 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब बाकी जो विपक्ष है ये सवाल कर रहा है कि आज ये पता चलता है कि ये संगठन तो कर्नाटक में बनी सालों पहले, तो आज ही बस पता चल रहा है कि ये संगठन इस्लामिक और जैसे देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से मजहबी हवा दे रही है।
और उसी का एक फार्मूला प्रयोग ये भी है। 2024 की तैयारी ये कर रहे हैं। बस ये मुख्य रूप से यही तैयारी है और पूर्ण रूप से यही है, ये मजहबी हवा दिया जा रहा है। क्योंकि 24 का चुनाव सामने है और इनका लगातार मीडिया और लगातार बीजेपी के लोग इस बात को ही फोकस करते हैं कि मजहबी लड़ाई, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड हो। सर कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव नजदीक है, इसलिए मजहबी हवा चलाई जा रही है। और इस संगठन में आज ही क्यों ये कट्टरपंथ पता चल रहा है कि कट्टरपंथ है? देखिए, संगठन में हम पूरे संगठन को दोषी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी दोषी है, जो देश के प्रति गंभीर है, दोषी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम यही चाहते हैं देश के प्रति कोई भी ऐसा ना हो जो देश विरोधी ताकत हो, उसको तत्काल जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लग रहा है तानाशाही कर रहे हैं मोदी? क्योंकि ओवैसी ने तो साफ तौर पे कहा कि तानाशाही है ये। देखिए, ये सरकार टोटल तानाशाही का काम कर रही है। जैसे भी एक परिवार में एक व्यक्ति दोषी है तो पूरे परिवार का मकान गिरा दिया जा रहा है। ये चीजें गलत है। बुलडोजर चलने की बात आती है। ये आप बताइए, सही जिससे तरीके से नहीं चल रहा है बुलडोजर। अच्छा, आप बताइए, परिवार का एक व्यक्ति गलती कर रहा है, उस परिवार में 20 लोग रह रहे हैं, तो 20 लोगों का मकान है ना कि एक लोगों का। तो उस मकान को गिरा दिया जा रहा है, बाकी लोग क्या करेंगे? उनका क्या कसूर है? इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार के पास जो है कोई प्रोग्राम नहीं है। चुनाव 2024 का नज़दीक है, ये हर मुद्दे को जो है ये टच करना चाहेंगे। अभी आने वाले वक्त के अंदर जो है ये मंदिर को लेकर के चलेंगे, अभी ये मस्जिद को लेकर के चलेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो है तमाम उसको कि इस पर उन्होंने वार किया, फिर उस पर उन्होंने वार किया। पूरे तरीके से सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जो सच्चाई है। और सरकार जो है सिर्फ एक चीज़ ये चाहती है कि हम जाति चीज़ों में बांट करके, एक दूसरे को जाति उसमें बांट करके हम जो है अपना काम करें। और यही हमारा, क्योंकि वो सोच चुके हैं 2014 से जो अब तक जो है सरकार जो इस वक्त सत्ता में बनी हुई है वो इसी पे काम करे। लेकिन जनता अब पूरी तरह से समझ गई है और वो अच्छी तरह समझ गई है। जब पेट जलता है ना तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। आज जनता जो है त्राह त्राही कर रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नौजवान परेशान हैं, हर आदमी परेशान है, महंगाई चरम सीमा। क्या कभी इस मुद्दे पर जो है सरकार ने कभी बात की है? और आप ओवैसी की अगर बात करती है तो मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि वो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जो वर्क कर रही है, काम कर रही है। इनके पीछे वो जो है हवा दे रही है, काम करा रही है। हर पार्टी कहती है कि ओवैसी उनके बी टीम है। तो ये बताइए मुझे, जैसा अभी सर ने कहा कि भाजपा के पास अब मुद्दा खत्म हो गया है, तो अब वो पुराने अपने चरित्र को दिखा रहे हैं। तो बीजेपी का कोई विजन और मिशन रहा नहीं है ना। बीजेपी कोई ऐसा काम कर दी है जो जनहित के मुद्दे पर बीजेपी के नहीं रहने पर बीजेपी का नाम लिया जाएगा। ऐसा कोई काम बीजेपी ने अपने इस 8 साल के कार्यकाल में नहीं किया। बीजेपी लगातार एक ही बात पर फोकस करती है, सिर्फ जो ओरिजिनल मुद्दे हैं जब वो तूल पकड़ना शुरू करते हैं, खट से कोई दूसरा मुद्दा लाके खड़ा कर देते हैं। अब इस समय हमारे राहुल गांधी जी एक क्रांतिकारी रूप से इस देश को जो लगातार ये 8 साल में तोड़े हैं, भारत जोड़ो यात्रा को वो भटका रहे हैं। लगातार ये भारत यात्रा जोड़ो के माध्यम से हमारे माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस देश को फिर से जोड़ने का एक संकल्प लिया है और जोड़ के दिखाएगा। ये लोग लगातार, चूंकि उस यात्रा को दिग्भ्रमित करना है, महंगाई से बदलना है मुद्दा। ये बताइए सर, ये बताइए, सर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी सड़कों पर है, वहां तक जनता ना पहुंचे इसलिए दूसरे मुद्दे ले आकर के भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या भाजपा ऐसा कर रही है? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। वो अपना रोटी सेकने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, और होना भी चाहिए। राजनीति यही है, होगा भी। तो भाजपा के पास सब मुद्दे नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी में? नहीं, उनकी कहानी खत्म है। वो भाजपा की कहानी बिल्कुल 2024 में है नहीं? 2024 में कांटे की टक्कर होने वाली है। किसके साथ? बस वही बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस, बाकी और कुछ नहीं देख रहे हैं आप? यहाँ तो ममता बनर्जी भी है, नीतीश होना चाहिए हो। देखिए, जब एक चाय बेचने वाला सत्ता की राजनीति पर आ जाता है तो वो तो लोग उससे भी बेटर हैं। ये अवसर तो सबको चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अवसर ही तो आगे बढ़ाता है। तो आप कह रहे हैं कि जनता इस बार उनको निकाल फेंकेगी भाजपा को? 2 चीज है, महंगाई देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए। 2022 के चुनाव में क्यों नहीं दिखा सर रोजगार? और देखिए, 2 चीज है, कोई लीडर विपक्ष में है, मजबूत है तो वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं, मैं कह रही हूँ यूपी में जब चुनाव हुए अभी इस बार, तो ये मुद्दा तो तब भी था, तो फिर वोटों में क्यों नहीं बदलाव? होना चाहिए।
वह भी होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। रिजल्ट क्यों नहीं आया सर? रिजल्ट भी था, उस समय मुद्दा यह था, रिजल्ट भी था। पूछिए। उस समय मुद्दा मंदिर का था। उस समय मंदिर के नाम पर भ्रमित करके जनता के दिलों में भगवान का वो करके तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि 2024 में भ्रमित नहीं करेंगे वो? चूंकि जनता परेशान हो गई है, महंगाई चरम सीमा पे है। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हम लोग गैस सिलेंडर 300 रुपया में देते थे, पेट्रोल का दाम 50 रुपया था। कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आज कंडीशन क्या है? आज आप 1200 रुपया में सिलेंडर दिया जा रहा है, 100 कुछ रुपया में पेट्रोल दिया जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ठीक है, ये बताइए, जैसा इन्होंने कहा कि अब 2024 में थोड़ा सा बदलाव आएगा और यही बात से डरी हुई है भाजपा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, जी क्या सही कह रहे हैं? उनकी बात भाजपा हटेगी, कांग्रेस की। तो 2022 के चुनावों में आखिर मुद्दा तो ये भी था कि बेरोजगारी है, यही अखिलेश यादव रहे, यही कांग्रेस रही जो बार बार है ना, ये जनता है। कांग्रेस जनता के घाट सारे पर प्रॉब्लम को हल जनता के करती माथ तक पाह लगाती है। तो जनता 2022 में इनको अंतिम आशीर्वाद दी थी। अब इसके बाद इनकी उल्टी आशीर्वाद गिनती शुरू नहीं है। मिलेगा। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत दिन तक रोटी सेका नहीं जा सकता है। लोग काफ़ी परेशान हैं, हाँ, लोग परेशान हताश हैं, और ये पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, सच्चाई तो ये है। आप उनसे मैं खुद ये कहना चाहूँ, आप खुद एक बार सोचिए, दिल पे हाथ रख के, कि क्या पहले का वो चीज़ है जो आज जो है, जो सारी चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी हैं। देखिए, ये आज तक तो हमारे ये समझ में नहीं आया कि ये चाय बेचते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, चाय बेचते थे। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बता दे कि ये चाय बेच रहे थे। शिक्षा भी इन्होंने ग्रहण की, कभी कोई एक व्यक्ति नहीं मिला कि कोई इनके साथ पढ़ा हो। वो स्कूल तक नहीं मिला, वो कॉलेज नहीं मिला जहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की हो। आप कह रहे हैं जुमलेबाजी है सर? देखिए, देखिए जब से वो आए हैं ये फेंक रहे हैं, और जनता लोग, अब जनता के हाथ से बाल गिर गया है, नीचे चला गया है, और जनता आने वाले 2024 में बताएगी। इधर से भी जवाब आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जब से आए हैं 2014 में। ऐसा है ना कि अगर वो पढ़े नहीं होते ना, तो अब तक इतनी सारी चीजें हैं, लोग ला करके सब सामने रख दिए होते कि कौन सी खाली हर आदमी सबके साथ तो नहीं पढ़ेगा। नहीं तो और यार जब कौन किसी को और पढ़े लिखे आदमी की, अच्छा जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे भाषण देते हैं, जो भी जिस सब्जेक्ट पे भी, ये तो बताइए, जैसा इन्होंने अनपढ़- कहा कि भ्रमित कर दे रहे हैं, देखिए अगर जनता को बेवकूफ बनाने का आर्ट है मोदी के पास, ये तो कहा ये आर्ट है ना, कुछ तो है ना। मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। अबे ये कोई लोग बेवकूफ बना, देखिए हर आदमी के अलग अलग देखिए आर्ट, देखिए आर्ट किसी चीज को, भाई देखिए कोई भी चीज है किसी को प्रभावित करने का, तो आदमी के अंदर गुण तो होता ही है। अब आप उसको अच्छा मानते हैं, खराब मानते हैं, ये आपके ऊपर है। हर आदमी को संतुष्ट हर आदमी नहीं कर सकता है, सीधी बात। कह रहा है, जैसे यहाँ पे एक बात चल रही कि मजहब के नाम पर, अब क्योंकि 2024 का PFI को बैन कर दिया गया, अब कह रहे हैं 2024 के चुनाव को नजदीक देखते हुए अब ये फिर से मंदिर, फिर से मस्जिद, फिर से वही। PFI है क्या ही? जो PFI को बैन कर दिया तो उसमें बड़ा परेशानी सबको हो रही है। ये बताइए, कह रहे हैं ये बताइए, जी। PFI पे अगर कोई अच्छा, अगर कोई कोई गड़बड़ काम कर रही होगी तभी ना बैन हुआ है। तो वैसे ही तो कह रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हम बैन कर देंगे? मान लीजिए एक संगठन है, देखिए जो सरकार जहाँ जब भी रहती है, कभी भी किसी समय की भी निर्णय वही लेती है, बाकी तो जब जिसकी सीधी सीधी बात है। निर्णय में ये क्यों नहीं आ जाता है बेरोजगारी कम किया जाए, तो महंगाई कम किया जाए, क्यों नहीं आ जा रहा है मोदी के निर्णय में? तो अब ऐसा है कि बेरोजगारी कम किया जाए, महंगाई कम किया जाए। महंगाई के लिए एक दिन हथौड़ी से तो है नहीं, तो ये सन 47 से लेके आज तक हर, चाहे बीजेपी विरोध में रही हो, चाहे कांग्रेस विरोध में रही हो, चाहे कोई भी जो विरोधी पार्टी रहती है, महंगाई हमेशा मुद्दा बनी रही, गरीबी हटा हुआ हमेशा मुद्दा बना रहा, अच्छा, बेरोजगारी हमेशा मुद्दा रहा। आज करना है तो ये मुद्दे कल भी है और कल भी रहेगा। ये हमेशा मुद्दा रहा। ये बताइए अभी अबे अरे भाई, जो दैनिक हमारे सवाल सुन लीजिए सर। देखिए बेरोजगारी कर रहे हैं, हमेशा मुद्दा रहा है, लेकिन आज तक कभी देश के सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं किया गया जो सेना के प्रति इन्होंने वो दिखाई है। यह बताइए अग्निपथ योजना क्या है, युवाओं के छलावा है। कहते सर्जिकल स्ट्राइक भी तो हमने किया है। अरे ये सर्जिकल एक स्ट्राइक करके इतना प्रदर्शन किए, इंदिरा गांधी ने 90,000 सैनिकों को वो बंदी बना के जो है की बात जो कर रहे हो, देखो अग्निपथ योजना, देखिए किसी भी कंट्री में चले जाइए, हर जगह लड़कों को आपको 4 साल 3 साल जरूरी होता है, उसके बाद आप कोई जॉब करिए। अच्छा, ये
तो वो जब वो कहलाती है बाद में जब जरूरत हो तो आपको बुला लिया जाए। अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि राहुल गांधी सड़कों पर आ गए हैं, अब उनसे डर गए हैं मोदी। वो कह रहे हैं कि भारत जुड़ रहा है, इस वजह से ये हाल है। राहुल गांधी सड़क पे आ गए हैं तो बेचारे तो क्या करें, हम बैठे होते ये डर गए। अरे डर कहाँ आ गया, मतलब पहले नहीं थे सड़क पे, बेचारे को सड़क पे आ गए हैं तो उसके बारे में कोई कमेंट क्या करें। भविष्य नहीं देखते हैं राहुल गांधी में? अरे राहुल गांधी का भविष्य तो दिखाई दे रहा, सड़क पे आ गए बेचारे, तो जब उनका ही भविष्य नहीं दिखाई दे रहा तो भारत जुड़ेगा कि नहीं उनकी इस यात्रा से? भारत जुड़ेगा कि नहीं उनकी? भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत जुड़ेगा क्या चीज है? ऐसा राहुल गांधी कहते हैं कि भारत को टूटा हुआ हम जोड़ रहे हैं। भाई ऐसा है कि जिसको जैसी चश्मा लगा लेता है उसको वही दिखाई देता है। तो आप कह रहे हैं मोदी सरकार में सब कुछ सकल मंगल है? हाँ वैसे देखिए, और तुलना में जो सरकार है ये कंपेटिवली एक सोच इसके पास है पॉजिटिव, देश के प्रति भी हो चाहे किसी भी हो, विजन है उनके पास। तो 2024 में आप देखते हैं मोदी को? हम तो देख ही रहे हैं जी, अब ये देख लीजिए। ये बताइए, अभी इन्होंने कहा अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना जो बच्चा जो है 5 साल अपने शरीर को फिट करके सेना के लिए तैयार करता है, उस लड़के को 5 साल के बाद आप रिटायर कर देंगे। जब उसको वो तो कह रहे हैं हम तो नई नौकरी में शिफ्ट करेंगे। नई नौकरी में क्या है, जो सेना के लिए जिनको हम आस्था के रूप में देखते हैं, ऐसे नौजवानों को वो जो सिक्योरिटी गार्ड बनाने की बात करते हैं, इससे बड़ा युवाओं का अपमान क्या होगा? ठीक, तो युवाओं का ख्याल कौन रख सकता है ये बताइए आप? युवाओं के ख्याल यही रख सकते हैं हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी ही रख सकते हैं, जिनको पता है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी कम करना है, जो देश के प्रति सोचते हैं, देश के युवाओं के प्रति सोचते हैं। और इधर आ जाते हैं, जरा बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। ये बताइए, उधर बात चल रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी सड़कों पर है और युवाओं की सोच का ख्याल सिर्फ राहुल गांधी रख सकते हैं, क्या लगता है, क्या रख पाएंगे ख्याल? बिल्कुल रख सकते हैं, राहुल गांधी यही ख्याल रख रहे हैं और रखेंगे। राहुल गांधी ही रखेंगे? बिल्कुल। तो मोदी को क्यों आप नकार रहे हैं सीधे सीधे? बहुत से मुद्दे हैं मोदी को नकारने के। कौन से? मोदी जी ठीक है, विकास उनका है इस सरकार में और विकास पे अग्रसर हैं, लेकिन देखा जाए अगर रोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, महंगाई और रोजगार, और जो पिछले 70 साल शासन ने किया कांग्रेस ने, कम से कम उसमें यह था कि अब रोजगारी और महंगाई की स्थिति बहुत ही सामान्य थी, और इधर तो आप लगभग 8 साल से जब से इनका शासन है, इसमें ये 2 मुद्दा सबसे इनका फोकस में है, इस वजह से इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएफआई एक संगठन है जिसको बैन कर दिया गया है यो मोदी के द्वारा। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये वो संगठन है जो इस्लामिक संगठन है और ये कट्टरपंथ फैलाता है, ये मजहबी तौर पर लड़ाई कर रहा है। क्या लगता है, सही किया ऐसे संगठन को बैन करके जो मजहब के नाम पर आक्रोश फैला रहा हो? बिल्कुल सही किया, मजहब के नाम पे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये तो जानबूझ के मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों को देखिए, मजहब के नाम पे अगर उन्होंने किया है इस्लाम, तो उसमें कोई गलत नहीं किया। यहाँ बात चली थी कि 2024 में अब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अब ये चलता रहेगा, मजहब और मंदिर मस्जिद ये चलता रहेगा। नहीं, ये तो एक समान गतिविधियां हैं, एक प्रतिक्रिया है। आपको नहीं लगता है कि मोदी को राजनीति के इस तरह की राजनीति के अलावा और कोई राजनीति वर्क नहीं कर रही है उनके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। बाकी ये सब चीज़ें तो सामान्य हैं, ये तो भाई चुनाव है 2024 में, तो इसको लेके तो भाई प्रतिक्रिया होती ही कर रही हैं पार्टियां, ये तो करेंगी ही। तो ये देखिए अलग अलग सोच मिल रही है कि 2024 में जब चुनाव नज़दीक है तो अब यहाँ पर मस्जिद मंदिर और जब मजहब की बात करती हूँ तो आए दिन आपको ये नए नए जो मुद्दे हैं, मजहबी तौर पे जो मुद्दे हैं वो आपको नजर आएंगे टीवी स्क्रीन्स पे आपके। लेकिन सवाल ये है कि जब भी किसी भी मुद्दे को लेकर के ज़मीनी हकीकत में जाओ, जनता बेरोजगारी और महंगाई की बात क्यों करती है? क्यों जनता सवाल कर रही है कि अगर आप इन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं पेट्रोल के दाम सस्ते कर रहे हैं? और जिस तरीके से समर्थक भी हैं लोगों के, चाहे कांग्रेस की बात करती हूँ, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, कर्नाटक से लेकर के हर जगह हर स्टेट में वो जा रहे हैं और उनके साथ एक हुजूम भी चल रहा है। लेकिन हुजूम जब चलता है तो जब चुनाव आते हैं सवाल ये भी उठ जाता है कि जब हुजूम तो ऐसे चलता है, इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी की रैली हुई और लाखों लोग उनके पीछे चलते नजर आए। लेकिन अब जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी के भी पीछे लोग चल रहे हैं, लेकिन वो जो लोग चलते हैं वो वोट्स में तब्दील क्यों नहीं हो रहे हैं? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, क्योंकि क्या मजहब, क्या मंदिर और क्या मस्जिद के हिसाब से और जो महंगाई का मुद्दा है, क्या ये बराबर हैं?
सवाल बहुत सारे हैं। जमीनी हकीकत में हर रोज आएंगे, पूछेंगे कि आपके लिए कौन से सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मंदिर का सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है या फिर महत्वपूर्ण है आपके लिए महंगाई और बेरोजगारी का सवाल।